हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाल लिया करें। तो अब तक आप सब ने मीशू का ब्लॉग देख लिया होगा, नीतू महना का ब्लॉग देख लिया होगा। ये सारे क्रिएटर्स जो है, बहुत सारे क्रिएटर्स अभी जबलपुर में है और आज है 10 जनवरी। ये दिन, ये तारीख आप सबको याद होगा। याद इसलिए होगा क्योंकि आज जबलपुर में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था और इस फंक्शन की तैयारियां कई महीनों पहले से की जा रही थी और इस फंक्शन की चर्चाएं तकरीबन 1 महीने से हो रही थी। 1 महीने से सोशल मीडिया पर इस फंक्शन की चीफ गेस्ट को लेकर चर्चाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि इस फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट जगत दीदी को इनवाइट किया गया है। जगत दीदी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन आखिर ऐन वक्त पर जगत दीदी को क्यों रिप्लेस किया गया, ये सवाल सबके जहन में था। सब जानना चाहते थे। हालांकि सबको कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर था कि इसकी वजह ये पूरा विवाद है, लेकिन जगत दीदी ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की और उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन उस पक्ष से बहुत सारे लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगा कि ये पक्ष तो जगत दीदी ने बस लोगों को घुमाने फिराने के लिए रख दिया है, क्योंकि जगत दीदी का कहना है कि इस इवेंट के लिए उनको पहले बुलाया गया था, लेकिन बाद में उनको ईमेल किए गए, कई फोन कॉल्स किए गए जो वो रिसीव नहीं कर पाई, ईमेल्स का जवाब नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उनको रिप्लेस किया गया है। आयोजकों ने भी कुछ ऐसी ही बात की, लेकिन इन दोनों की बातों में वो दम नजर नहीं आ रहा था। पहले जहां जगत दीदी हर फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, वो अचानक से किसी फंक्शन को क्यों मना करेंगी, और वो भी इतना बड़ा इवेंट और वो भी चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट की पोजीशन के लिए कोई क्यों मना करेगा, ये एक बड़ा सम्मान माना जाता है और क्रिएटर्स की पूरी पार्टी थी, तो क्रिएटर्स के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है और इससे और ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, बढ़ जाती है आपकी। लेकिन क्यों मना हुआ, तो वो मना किस लिए हुआ ये सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेमिंग की वजह से। जब जबलपुर के आयोजकों ने जगत दीदी को इनवाइट किया था, तब तक जगत दीदी बहुत बड़ी क्रिएटर्स में गिनी जाती थी, ऐसी क्रिएटर्स जिनका जाना उनके लिए सम्मान की बात हो सकती थी। लेकिन जब जगत भैया ने बवाल किया और पूरी डिफेमिंग हो गई, उसके बाद आयोजकों को लगा कि अरे, अगर हमने जगत दीदी को इनवाइट कर लिया और जगत दीदी इस इवेंट में पहुंच गई तो हमारे लिए बड़ा शर्मिंदगी भरा रहेगा, क्योंकि लोग हमसे सवाल करेंगे कि तुमको इन्हें ही बुलाने की क्या जरूरत थी, चीफ गेस्ट इनको ही बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मामला ताजा ताजा था। अगर 1-2 साल पुराना भी होता तो समझ में आती बात, लोगों को याद नहीं रहती, क्योंकि लोगों की याददाश्त तो बहुत कमजोर है। लेकिन नए नए मामले में और जब मुद्दा चल ही रहा हो, तो ऐसे समय में जगत दीदी को बतौर चीफ गेस्ट अपने प्रोग्राम में बुलाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला था और आयोजक ऐसा नुकसान क्यों सहते। इसीलिए जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया। जगत दीदी भले ही छाती पीट पीट के ये बोले कि नहीं, मुझे इनवाइट किया गया था बट मैं नहीं गई, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी अपनी कहीं और जाने की चीजें चल रही थी, कोई और प्रोग्राम शेड्यूल था मेरा, इसलिए मैंने जबलपुर के आयोजकों से मना कर दिया। लेकिन दाल तो काली है और अब जगत दीदी जो है अपने घर पर हैं। आज वो कहीं ट्रैवल करेंगी नहीं करेंगी, ये तो उनके ब्लॉग में पता चलेगा आपको। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि डिफेमिंग का असर बहुत गहरा हुआ है, बहुत ज्यादा गहरा। एक औरत की छवि पूरी तरह से धूमिल कर दी गई है। वो औरत जिसको कल तक सरताज बनाया गया था, सबके सर का ताज थी, आज वो औरत किसी को फंक्शन में बुलाने लायक भी नहीं लगी। और वहीं उनके जो दोस्त हैं वो वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खैर, ये गलत बात नहीं है एंजॉय करना, उनको बुलाया गया था तो फंक्शन में गए थे, मौज मस्ती तो करनी ही थी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें जगत दीदी ने
रिकमेंड किया था कि मेरे ये दोस्त हैं, कुछ खास दोस्त हैं, इनको भी आप बुलाइए, सम्मानित करिए। और सबसे बड़ी बात, जगत जीजा उस फंक्शन की शान थे। जगत जीजा जो थे वहां पे बड़े कूल डूड नजर आ रहे थे। आज अगर सब कुछ ठीक होता तो जगत जीजा और जगत दीदी उस फंक्शन में केंद्र बिंदु होते, सब उनके आसपास चीजें चल रही होती। लेकिन अपने हाथों से अपनी चीजें बर्बाद की हैं तो नुकसान तो सहना ही पड़ेगा। वही नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं ये नुकसान कब तक होता रहेगा, क्योंकि जब तक सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में जब तक आएंगी तब तक ये दर्द चलता रहेगा, तब तक ये चीजें बढ़ती ही रहेंगी। इसलिए जब तक पूरी तरह से चीजें सामने नहीं आ जाती हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब का जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक ये चीजें लगातार बनी रहेंगी, चलती रहेंगी, बीच बीच में उफान भी मारती रहेगी। और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा डिफेम मिला है तो वो जगत दीदी को मिला है। तो इसीलिए जगत दीदी अब इस मामले को जल्दी जल्दी से सुलझाने की कोशिश करे, ताकि मामला जैसा भी हो, जितना भी गंदा हो, काला हो, लेकिन फटाफट खत्म हो जाए और उनकी आगे की जर्नी जो है वो शुरू हो सके। जब तक वो इस वाले केंद्र बिंदु पर हैं और इस वाले मामले पर हैं, तब तक उनकी नई जर्नी कभी शुरू ही नहीं हो सकती। बीच बीच में ये सारी चीजें आती रहेंगी जो उनको और डिफेम करेगी। तो इसीलिए लाजमी सी बात है कि सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। जब तक विवाद पूरा खत्म नहीं होता तब तक उनकी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी।